तोता और इंद्र, जिसके कवि है नरेंद्र मालवीय। यहाँ पर हिंदी साहित्य में जो कथा संवाद, मतलब ये जो काव्य है, लेकिन यह काव्य श्रेष्ठ संवाद काव्य है। मतलब जितने भी काव्य होते हैं वो लयबद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो ये काव्य देख रहे हैं वह संवाद की बात ही लगता है। मतलब मानो हम कोई कहानी पढ़ न रहे हो, इस तरह हमें लगता है। तो हिंदी साहित्य में इस तरह के संवाद काव्य लेखन का पूर्ण से श्री नरेंद्र मालवीय को जाता है। और यह उनकी जो कविताएं हैं, जो इस तरह श्रेष्ठ संवाद काव्य, तो उनको बुक ऑफ नॉलेज, ये जो कहानी है वो उसमें से ये मतलब तोता और इंद्र एक अंश लिया हुआ है। यहाँ पर कवि नरेंद्र मालवीय की सबसे बड़ी यह विशेषता है कि उन्होंने जो भी बात रखी, मतलब अपनी सरल भाषा में और सहज, जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, उनको सहज रूप में अपना जो ध्येय है, अपना जो केंद्रवर्ती विचार है, जो बोध है, वो हम मतलब पाठक तुरंत समझ में आ जाए। तो ये उनकी विशेषता है रचना की। और भाषा भी मार्मिक है और गहन बात सरलता से कहने की ये उनकी शैली है। मतलब यहाँ तोता और इंद्र एक माध्यम बनाया है, और माध्यम बनाकर हमें यह सीख देने का प्रयत्न किया है कि जो दुख के वक्त हमारा जो साथ निभाता है वही हमारा सच्चा मित्र है। बाकी सुख के दिनों में तो सब लोग आते हैं, लेकिन जब दुख होता है, दुख की स्थिति होती है, उसी वक्त हमारा जो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहता है, वही हमें समझना चाहिए कि ही मेरा मित्र सच्चा है। यहाँ पर हम जो मतलब इस तरह की कहानी रूपरेखा के आधार पर कहानी शीर्षक व सीख लिखिए, तो इस तरह का प्रश्न अक्सर जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ आपको लिखवाई है, 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, मतलब बहुत सारी जो कहानियाँ हमने लिखवाई है। मतलब आपको करीब जो 25-30 जो कहानियाँ शायद आपको याद ही होगी। जैसे एक कहानी ये भी लिखाई थी कि 2 मित्र थे। एक मित्र दोनों किसी शहर नगर में जाना, वन में से पसार होना, भालू को दूर से आते हुए देखना, एक मित्र का पेड़ पर चढ़ जाना, दूसरे मित्र को पेड़ पर चढ़ना न आना, वह मुर्दे की तरह जमीन पर लेट जाना, भालू को सूंघकर उसे छोड़कर चला जाना, पहले मित्र का पूछना, बोध। तो इस तरह की भी कहानी है कि जो मित्र पेड़ पर चढ़ना आता था, तो ऐसी दुख की स्थिति में वो जो अपना दूसरा मित्र था उनको छोड़कर वो पेड़ पे चढ़ गया। तो यह दुख की स्थिति थी, उनको उनके साथ रहना चाहिए था। तो ठीक उसी तरह यह एक कहानी है तोता और इंद्र कि यहाँ पर ये जो कहानी, ये जो कथा संवाद का जो मुख्य जो बोध है वह भी यही है कि दुख की स्थिति में ही हमें उसके साथ रहना चाहिए, तभी तो हम उसके सच्चे मित्र कहलाते हैं। और ऐसी स्थिति में ही हम जो हमारा कौन सा व्यक्ति हमारा है वो पता चल जाता है। अब जो श्रेष्ठ कथा काव्य है, मैं अब इसको पढ़ता हूँ। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा,
चारों दिशा में थी अति गुंजित। देखो सहित देवपति उसको लख लख कर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन में देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीव सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसके सूखे तरु पर लग कर। पूछा तुरंत उसने, क्या न मूर्खता है यह भारी। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा सबसे मनोहर। जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। यह ही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया तोते कोयल मैना सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर जब इसकी शोभा थी नई निराली। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना मुस्काना उड़ना सिखाने वाला। बचपन से करके अब तक उसने दी है मुझको छाया। मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी। उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ला दी आफत भारी। विष के कारण सूख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन। अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहाँ मैं जा सकता हूँ। यदि जाऊँ तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर। फिर तोते से बोले वो है तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे पूछो सफल हुआ है तेरा जीवन। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं वस्तु और तरु ने फिर नव जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर निकल आया। तो यहाँ पर जो अंतिम जो 4 पंक्ति है वहीं पर जो तोते के द्वारा जो इंद्र से जो वर मांग लेता है, ये जो तरु पहले जैसा सुंदर था अद्भुत था वैसा ही वो सुंदर बन जाए ऐसा वर देना है तो मुझे दीजिए। मतलब देखो कि सुख की स्थिति में भी उनके साथ तोता रहता है और जब वो सूख जाता है तो सारे जो कोयल पंछी दूसरे जो पशु थे पक्षी थे वो सहज रूप से वहीं से उड़ गए थे। लेकिन ये तोता था उसका अंत तक साथ निभाया, दुख में भी उसके साथ निभाया। और तो यहाँ पर ये नरेंद्र मालवीय हमें यह नया संदेश सुनाना चाहते हैं कि दुख की स्थिति में जिसने हमें सुख दिया है, जो हमारे जो सुख दुख से पहले से लेकर अंत तक हमारे साथ रहा है, तो उसके साथ जब कोई दुखद घटना घटित होती है तो हमें उसका साथ निभाना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। शुरुआत है कि अब मैं शुरुआत करता हूँ कि सुनो भाइयों तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर अति अद्भुत सचमुच कहानियों की रानी। कवि कहते हैं कि अपने काव्य की
संवाद संवाद काव्य की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि एक दिन जो इंद्र है वह जो पुण्यशाली जो काशी स्थल है उसी काशी स्थल से वो गुजर रहे थे। तभी एक सुंदर वन में, उस सुंदर वन देखकर उसको लगा कि मैं थोड़ा सुंदर वन देख लूं। जैसे ही वह सुंदर वन में आते हैं तो एक सूखा पेड़ दिखते हैं और उस पर बैठा हुआ तोता देखते हैं। ले कहते हैं कि मैं ऐसे कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सबसे प्राचीन है और कैसी कहानियों की रानी है। जैसे उपन्यास सम्राट, हिंदी साहित्य में उपन्यास बहुत सारे लिखे गए, लेकिन उपन्यास में जो श्रेष्ठ है वो प्रेमचंद का है। तो यहाँ पर कहानियाँ तो बहुत सारी है, कठोपनिषद में है, पंचतंत्र की है, बहुत सारी है, लेकिन उन सब कहानियों ये सबसे रानी है। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशे में थे अति गुंजित, देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। और काशी जो है आज भी हिंदू धर्म में काशी को पुण्य भूमि कहा जाता है और उसकी जो ख्याति है वह आज भी चारों दिशाओं में वो गुंजित है। और देखो देवों सहित देव भी ये जो काशी जो पुण्य भूमि है इसको मतलब देखकर, इसके बारे में लिखकर वो भी हर्षित होते हैं। तो इस तरह सुप्रसिद्ध जो पुण्य भूमि है वो काशी स्थल है। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जबकि निकट के निर्जन वन से, देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवित सा तन से। अभी एक बार जैसे ही वो इंद्र उसी जगह से गुजर रहे थे तो एक निकट में एक निर्जन मतलब कोई रहता नहीं है, उसी निर्जन वन से वो गुजर रहे थे तो वहीं पर देखा कि एक पेड़ अति भारी है, बहुत बड़ा है, लेकिन कैसा हो गया, सूखा हो गया। निर्जीवित सा तन से, तन मतलब शरीर, शरीर से मतलब जीवित नहीं है, सूख गया है, वैसा उनको एक वृक्ष एक पेड़ दिखाई पड़ता। उसके एक गोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। और जो देखा उन्होंने परिस्थिति कि ऐसे सूखे पेड़ पर तरु पर एक तोता बहुत ही सुंदर था, वो तोता वहीं पर बैठा हुआ था। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसके सूखे तरु पर लगकर। ये देखकर, लगकर मतलब देखकर, कि जो इंद्र को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जो पूरा सुंदर वन है, बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं, बहुत सारे जो पेड़ ऐसे हैं बहुत घटादार है, मतलब उनकी जो छाव है वो अधिक से अधिक फैली हुई है, उनके मतलब जो शाखाएं हैं वो हरी भरी है, पत्ते भी हरे भरे हैं, तरह तरह के फल फूल उस पर लगे हुए हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा वन है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो ये जो तोता है इस सूखे पेड़ पर बैठा क्या कर रहा है। तो उनको थोड़ा अचरज हुआ और उसको थोड़े मतलब वो तुरंत वो पूछकर बोले कि क्या ना मूर्खता है ये हमारी, ये क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है कि इतने हरे भरे हैं, इतने घटादार बड़े बड़े पेड़ हैं, तरह तरह के फल फूल से लदे हुए हैं, और तुम इसी पेड़ पर तो बैठा हुआ है, यहाँ पर तुम अपने घोंसले बना कर रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता नहीं है। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, हरा भरा तरो कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। और कहता है कि तुम ये सूखे पेड़ पर रहते हो तो ये तो सबसे बड़ा, ये तुम्हारे लिए मूर्खता है। और ये जो पूरा वन है, सुंदर वन है, तो इसमें कोई हरा भरा ऐसा कोई दूसरा पेड़ नहीं है। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित नीच मन में, और क्या तुम इसी पेड़ पर रहोगे
और इस यहाँ पर रहकर तूने ही सोचा है कि तुम्हारा जो निज मतलब खुद का मतलब अच्छा हित होगा। तो यहाँ तक जो तोता और इंद्र मतलब दोनों के बीच जो संवाद चलेगा, तो सबसे पहले तोता यहाँ तक बोलता है। अब नहीं, सॉरी, इंद्र बोलता है। अब इंद्र की बात सुनकर अब तोता उनका उत्तर देते हुए कहता है। अब तोता बोला, महाराज, यह तरू पहले था बेहद सुंदर, सारे वन में एकमात्र था, सबसे अच्छा, सबसे मनोहर। और तोता ये जो पेड़ है उनकी विशेषता बताते हुए कहता है कि महाराज, ये जो है ना पेड़ अभी सूखा हुआ है, लेकिन एक दिन ये भी मनोहर था, मतलब मन को हरे ऐसा था, वो भी हरा भरा था। इस पर तरह तरह के मतलब पक्षी रहते थे। उस पर जो उनकी जो शाखाएं थी वो भी हरी भरी थी, हरे हरे पत्ते थे। और वो जो वहाँ पर जो फल से भी लदा हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था वह बलशाली। बलशाली था, श्रेष्ठ था। उनकी जो घटाएं थी वो बड़ी बड़ी थी, मतलब सुंदर भी था और बलशाली था, मतलब वो सबसे बड़ा था। यही था इसी वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। और ये जो पूरा सुंदर वन दिखाई पड़ता है ना आपको, तो यही जो ये जो जो पेड़ है, यही ये वन की शोभा थी। और वो भाग्यवान था, श्रेष्ठ था और गौरवशाली भी, क्योंकि उनकी जो घटा थी वो बहुत बड़ी थी। परिणाम स्वरूप वो गौरवशाली भी था, भाग्यवान थे। भाग्यवान मतलब इसी जगह पर बहुत सारे पक्षी ने अपने घोंसले बनाए थे। इसकी चहचहाहट से ये जो पूरा वन है वो सुंदर और अत्यंत मोहक लगता था। लेकिन चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको यही अति प्यारा था। और महाराज, यही कुरुतरु शोभा में सबसे न्यारा था। और आगे तोता इंद्र से बात करते हुए कहता है कि ये जो घटादार, ये जो बलशाली, ये जो मन को हरने वाला जो ये पेड़ था, उसी पेड़ पर न जाने कितनी चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, ये सबको अच्छा लगता था, प्यारा लगता था। सबने अपना घोंसला बनाया था। और महाराज, आज ये जो कुरूप है न, वह शोभा में सबसे न्यारा था, सबसे अलग था और वो सबसे बलशाली दिखता था। मैं जन्मा हूँ इस पर, अब इसकी शोभा थी नहीं निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। यहाँ पर तोता कहता है कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ था, इसलिए मुझे आज भले ही वह कुरूप दिखता है, लेकिन जो उनकी शोभा है आज भी मुझे नई लगती है, निराली लगती है, सबसे अलग लगती है। अतः ये जो पेड़ भले सूख गया है, लेकिन वह मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। और इसकी डाली डाली ये मेरी जान है। इसकी मोदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। मतलब मौजमयी छाया, मतलब जो शीतलता प्रदान करे, उसकी छाया में मैंने क्या था, अपना निज संभाला था। पर जैसे मेरा जन्म हुआ तो इसी पेड़ के घोंसले में मैं रहता था और मेरे जीवन की शुरुआत इसी जगह से ही हुई थी। और इसी जगह से ही मैंने अपना होश, मतलब यहाँ से मैंने जो दुनिया है, ये जो संसार है, उस संसार को मैंने देखा था। यह है मुझको गाना, मुस्कुराना, उड़ाना सिखाने वाला। और यहीं पर इसी पेड़ पर बैठकर मैंने चहचहाना शुरू किया था। और मुस्कुरा भी, मतलब जीवन जीने की जो आनंद, जीने का जो मज़ा आता है, जो आनंद मिलता है, वही भी मैंने यहीं से ही सीखा था। और सबसे पहले मेरे जीवन की जो उड़ान है, वो उड़ान भी मैंने इसी जगह से ही भरी थी। बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया।
तोता कहता है कि मेरे जीवन का जो सुख दुख का साथी है वही पेड़ है, क्योंकि जन्म से अब तक मैंने इसी पेड़ की छाँव में मैं रहा हूँ, इसी का फल खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। और मेरे जीवन की जो सबसे पहली जो उड़ान थी, वो उड़ान मैंने यहीं से ही शुरू की थी। इसलिए ये क्या है, मेरी जान है, और यही मेरे सुख दुख का जो सुख दुख का साथी है, वो मेरा मित्र है। किंतु कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से मुझे बाण ने इस पर ढा दी आफत भाई। लेकिन यह कहता है कि एक मेरे जीवन की एक उनके जीवन की सबसे बड़ी एक दुखद घटना बनी कि एक दिन शिकारी शिकार करने के लिए इसी वन में आया, और उसके जो बाण, जो विष के बाण थे, वह इस पर लगे, और ये लगते ही उन पर आफत जो मुश्किल है वो मुश्किल आ पड़ी। क्या हुआ, विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुण दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। देखो कैसे सच्चा है, यहाँ कैसे सच्ची जो मित्रता दिखाई पड़ती है, वो तोते के द्वारा। यहाँ पर ये जो तोता और इंद्र का जो मुख्य जो भाव है, जो सीख है, जो बोध है, वह इसी दो लाइन में देखने को मिलती है। वह कहता है ये विष के कारण सूख रहा है यह दिन प्रतिदिन, मतलब शिकारी के जो बाण से, विष बाण से ये जो तरु है, ये पेड़ है, अब दिन प्रतिदिन वो सूखता जा रहा है। लेकिन मैंने भी ठान लिया है कि मेरा भी अंतिम क्षण इसी के साथ ही होगा। मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है कि वो दुखी है, सुख के दिनों में हम उनके साथ थे, ये तो अच्छा है, लेकिन अभी ये उनके दुख के दिन चल रहे हैं। यदि मैं उड़कर चला जाऊं तो क्या ये उचित है? इसलिए तोता कहता है यदि इस पेड़ का भी अंत हो जाएगा तो मैं भी इसी के साथ मैं भी अंत ला दूंगा अपने जीवन का। तो यहाँ पर देखो कि दुख की स्थिति में भी हमें अपने साथी के साथ रहना चाहिए, जिसने हमारे साथ सुख दुख मतलब सहा है, सुख दुख का साथी है। यदि वही साथी दुख की स्थिति में दुखी है तो हमें भी उसके साथ रहना चाहिए, ये बात सीखने को मिलती है। बचपन के साथी को तज कर भला कहाँ मैं जा सकता हूँ। जो बचपन का साथी है, इसको छोड़कर मैं कहीं जा सकता हूँ? यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ? और वो आगे अपनी बात स्पष्ट करता है कि यदि मैं चला गया लेकिन मैं जाऊँगा तो क्या मुझे शांति मिलेगी, क्या मुझे आनंद मिलेगा, क्या मुझे ऐसा अफसोस नहीं होगा कि जब पेड़ सूख गया तो अब मेरे काम का नहीं है, तो ये मेरे स्वार्थ वाली वृत्ति नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह यहाँ जो मानव मूल्य की बात यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊं और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊं। तोता कहता है कि इसलिए मैं इसी पेड़ से भले सूख गया है लेकिन मैं अभी ये पेड़ को छोड़ा नहीं है, क्योंकि यदि ये दुख है, दुख की स्थिति में है, तो मैं इसके साथ रहकर उसका दुख बटाना चाहता हूँ, थोड़ा दुख बांटना चाहता हूँ, और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊंगा और मैं सुख के साथ इसके साथ रहूँगा। भले दुख की स्थिति है लेकिन मैं सुख के साथ रहूँगा और अंत में इसके साथ साथ मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बात सुनकर, फिर तोते से बोले ये वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। और इस तरह इंद्रदेव जब तोते की बात सुनी तो इंद्रदेव बहुत खुश हो गए। वह खुश होकर हर्षित होकर वो इंद्र बोलते हैं, मैं प्रसन्न हूँ तुमसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझको, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। और अब जो इंद्र भगवान तोते से कहते हैं कि जो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारी ऐसी सोच देखकर मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ, बहुत ही हर्षित हुआ हूँ कि जब सुख की स्थिति में तो सब हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो तरु सूख गया
तो सारे के सारे जो पक्षी थे वो स्वार्थवश अपने अपने अपना सोचकर उसी को त्याग दिया था, लेकिन ये तोता है उसी के साथ रहता है, दुख बटाता है और संग संग वो भी मर जाने के लिए तैयार है। तो ऐसी बातें सुनकर देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और कोई वर मांगने के लिए कहते हैं। मांग तुरंत वर कोई मुझसे पूर्ण करोगा मैं शिक्षण। तोता बोला देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की। और उनके जीवन की अभिलाषा देखो कैसी अभिलाषा है कि तो हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने वह वस्तु और तरु ने फिर नव जीवन पाया। शोभा नई निराली सुंदरता लेकर वह। और इंद्रदेव ने तोते के द्वारा जो वरदान मांगा तो वो वरदान दिया और एवं मस्तु करते हुए कहा, एवं मस्तु कहा। और जैसे एवं मस्तु कहा तो ये जो तरु था वो तरु पहले जैसा ही सुंदर हो गया, बलशाली हो गया, उस पर नए नए पत्ते लहराने लगे, उसी पेड़ पर जो फल वो भी दिखने लगे। तो इस तरह जो तोता ने इंद्र से वर मांगा तो वही जो तरु था उसकी जो पहले जो शोभा थी, जो पहले जो मनोहर लगता था, अब वैसा ही हो गया। तो यहाँ पर यही बोध मिलता है कि हमें दुख के साथ अपने जो साथी है, अपना जो मित्र है, उसका साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख की स्थिति में ही हमें पता चलता है, दूसरों को भी पता चलता है